Hello guys, dear friends, welcome to Physics Bouquet. In previous videos, we had discussed about properties of electric charges, Coulomb's law, units of charge, dielectric constant, then concept of electric field. Today we will discuss electric field due to an isolated point charge. Electric field due to an isolated point charge. हम लास्ट वीडियोज में डिस्कस कर चुके हैं कि हमारा एक सोर्स चार्ज होता है और एक टेस्ट चार्ज होता है। तो यहाँ जो सोर्स चार्ज लेंगे, एक पॉइंट चार्ज लेंगे और वो आइसोलेटेड है। आइसोलेटेड मतलब किसके साथ? वो चार्ज देना लेना नहीं करता है, तो वो आइसोलेटेड है और its electric field is not affected by the electric field of other charges. That is isolated here. Its electric field is not affected, is not disturbed by the electric field of other nearby charges. So isolated है। तो क्या करते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज लेते हैं, सोर्स चार्ज। ये सपोज एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। इसका मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज क्यू है। जो पॉइंट में है वो पॉइंट का नाम पी है, ये पॉइंट का नाम पी है। पी पॉइंट में प्लस क्यू का एक सोर्स चार्ज है। क्या चार्ज है? सोर्स चार्ज। सपोज कंसिडर अनदर पॉइंट क्यू हियर। Q तो ऑलरेडी देयर। सपोज एट ए पॉइंट, एक कम करते हैं, इसको O कर देते हैं, ओरिजिन। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, दिस इज ओरिजिन, और इसको पॉइंट P दे देते हैं। ये पॉइंट P में एक टेस्ट चार्ज Q0 रख लेते हैं। यह है टेस्ट चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, सोर्स चार्ज। तो इसको ये रिपेल करेगा और ये जो डिस्टेंस है दोनों के बीच में, जो डिस्टेंस है, ये सपोज r है, मतलब इसका पोजीशन वेक्टर r है। तो पोजीशन वेक्टर r इज पोजीशन वेक्टर। यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन होगा आर कैप। तो ये जो फोर्स इसके ऊपर अप्लाई करेगा, ये रिपल्सिव फोर्स होगा, क्योंकि बोथ लाइक चार्जेस है। तो यहां रिपल्सिव फोर्स सपोज एफ है, फोर्स ऑफ रिपल्सन, कूलम्स फोर्स, कूलम्स फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाए? इज इक्वल टू एफ बाय Q0 एज पर दी डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं। अब भी ये दोनों के बीच में कूलम्स फोर्स निकाल लो। कूलम्स फोर्स का फॉर्मूला क्या है? फ्रॉम कूलम्स लॉ, फ्रॉम कूलम्स लॉ हमारा F क्या है? एक कूलम्स कांस्टेंट
इंटू Q1 Q2 के जगह Q0, हियर F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। यहाँ Q1 Q2 के जगह Q और Q0 है, Q0 बाय आर स्क्वायर, ये वेक्टर F है। सो इस तरफ हम एक यूनिट वेक्टर ले जाएंगे, ये वेक्टर फॉर्म में हो गया कूलम्ब्स लॉ। अब भी क्या करते हैं, ये जो F है इसको लेकर यहां डाल देते हैं, तो हमारा E क्या आ जाएगा, तो E इज इक्वल टू आ जाएगा K Q0 बाय आर स्क्वायर आर कैप डिवाइडेड बाय Q0। ये Q0 कैंसिल हो गया, तो हमारा क्या मिला, E इज इक्वल टू K Q बाय आर स्क्वायर आर कैप। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज का वेक्टर फॉर्म में एक्सप्रेशन है। इसका हम SI यूनिट में वैक्यूम के लिए लेंगे, ये चार्ज ये Q0 वैक्यूम में है, तो SI यूनिट में SI यूनिट फॉर वैक्यूम हम क्या लेंगे, E इज इक्वल टू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय आर स्क्वायर आर कैप। ये हो गया वैक्यूम के लिए। इसका वैल्यू हम जानते हैं 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम स्क्वायर। और कोई दूसरा मीडियम होगा, वैक्यूम या एयर नहीं होकर कोई मीडियम होगा, तो हमारा फॉर एनी अदर मीडियम क्या होगा, ये हो जाएगा 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन आर Q बाय आर स्क्वायर आर कैप। ये क्या है, ये है रिलेटिव परमिटिविटी। और इसको हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। तो इसका मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखना है, तो इसका इन मैग्नीट्यूड फॉर्म E इज इक्वल टू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बाय आर स्क्वायर। ये फॉर वैक्यूम। और फॉर अदर मीडियम, फॉर एनी अदर मीडियम E इज इक्वल टू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन आर Q बाय आर स्क्वायर। तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन आता है, तुम देखो सभी जगह वो सोर्स चार्ज का ही वैल्यू है, कोई भी जगह Q0 नहीं है। ये यहाँ कहां पर भी देखो Q0 का वैल्यू हमको जरूरत नहीं पड़ रहा है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट डिपेंड्स ऑन द सोर्स चार्ज ओनली, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द टेस्ट चार्ज। मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज निकालने के लिए सोर्स चार्ज का ही जरूरी है, टेस्ट चार्ज का जरूरत नहीं है। और कुछ ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन में दे रहा हूँ। सपोज हमारा ये हो गया E इज इक्वल टू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय आर स्क्वायर। यहाँ देखो हम लिख सकते हैं इसको Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 बाय आर स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। तो
एक ग्राफ प्लॉट करेंगे, सपोज इस तरफ हम लेंगे 1/r² एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो कैसा ग्राफ आएगा? सी, सपोज दिस इज y, दिस इज m, दिस इज x, 1/r² भी x, ये m है, ये y है। तो हियर दिस q/4πε0, दिस इज ए कांस्टेंट, तो y is directly proportional to x, y is directly proportional to x। तो कोई भी टू क्वांटिटीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं तो क्या होता है, उन दोनों के बीच में ग्राफ ऐसा स्ट्रेट लाइन होता है और ओरिजिन देकर जाता है। तो यहाँ E और 1/r² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r², E इनवर्सली प्रोपोर्शनल r², बट E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r²। तो ये दोनों के बीच में ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा और इसका हम स्लोप निकालेंगे, इसका स्लोप निकालेंगे। स्लोप हमको क्या मिलेगा? स्लोप में हमको q/4πε0 मिल जाएगा। इसका स्लोप जब निकालेंगे, और ऐसा भी ग्राफ हो सकता है, सपोज हमको दिया हुआ है कि इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लेते हैं और इस तरफ R लेते हैं, तो ग्राफ कैसा होगा? फिर इसका एनालिसिस करते हैं। E इज इक्वल टू 1/4πε0 q/r²। तो अब भी हमारा ऐसा है, इसका मतलब क्या है? वहां पर हम 1/r² के साथ ग्राफ प्लॉट किए थे, अब भी क्या कर रहे हैं? R के साथ ग्राफ प्लॉट कर। तो R का वैल्यू बढ़ेगा तो E का वैल्यू क्या होगा? कम हो जाएगा। R का वैल्यू कम होगा तो E का वैल्यू बढ़ जाएगा। मगर यहां पर देखो, सपोज R का वैल्यू 0 है, R का वैल्यू 0 हो जाएगा तो समथिंग बाय 0, something by 0, it is infinite, so E हो जाएगा इनफाइनाइट, इसका वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगा, बहुत लार्ज वैल्यू हो जाएगा। और R जब इन्फिनिटी हो जाएगा, मतलब तो सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज के बीच में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो ये इन्फिनिटी बन गया तो समथिंग बाय इन्फिनिटी, कोई क्वांटिटी के इन्फिनिटी के साथ डिवाइड करते हैं तो हमको 0 मिलेगा, तो यहाँ E बन जाएगा 0। तो जब R इज इक्वल टू 0 होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इन्फिनिटी तक जाएगा, और जब R इज इक्वल टू इन्फिनिटी होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा। और बाकी ये सिंस इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, therefore it will be parabolic and the graph will look like this, मतलब ऐसा, ये ऐसा होगा। मतलब जब R इज इक्वल टू 0 है, यहाँ ये कोई इन्फिनाइट डिस्टेंस में इसके साथ मिलेगा, और यहाँ R जब बढ़ता जाएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कम होकर 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 R जब इन्फिनाइट दूर चला जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और ये ग्रेजुअली डिक्रीज होता है, फिर डिक्रीज होते होते 0 हो जाता है। तो ये E वर्सेस R ग्राफ, और दूसरा वाला E वर्सेस 1/r² था। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज,
एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करते हैं। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। हमको एक क्वेश्चन दिया है, एक वाटर ड्रॉप है। क्या है? वाटर ड्रॉप। 10 टू द पावर, इसका मास है 10 टू द पावर -7 kg और इसका चार्ज है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। हमको क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको सपोर्ट बैलेंस में रखने के लिए हमको कितना इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करना चाहिए। बैलेंस क्यों रखना है? ये वाटर ड्रॉप यहां पर है तो इसका कुछ वेट है, तो ये क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से ये नीचे गिर जाएगा। वेट क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स का वैल्यू होता है, तो ये नीचे गिर जाएगा। तो नीचे नहीं गिरने के लिए हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करना है। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना वैल्यू को अप्लाई करने से ये नीचे नहीं गिरेगा, वो सस्पेंडेड होकर रहेगा। ये है हमारा क्वेश्चन। तो वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम अप्लाई करेंगे वो कितना फोर्स देना चाहिए। हम ऐसा एक इलेक्ट्रिक फील्ड देंगे सॉरी, वो जो इलेक्ट्रिक फोर्स, वो जो कूलम्स फोर्स अप्लाई करेगा सॉरी अप्लाई करेगा, वो वेट जितना होगा वो फोर्स उतना होना चाहिए। तो ये वाटर ड्रॉप हो गया, ये हो गया वेट। वेट सपोज W है, तो हमको वो जो फोर्स अप्लाई करना है, फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ये फोर्स इसको बैलेंस करना चाहिए। तो हमारा क्या होगा, F इज इक्वल टू, वी नो दैट QE इज इक्वल टू F बाई Q। तो इसमें से F इज इक्वल टू QE, मगर ये फोर्स वेट के साथ सेम होना चाहिए। क्यों? इसको बैलेंस रखने के लिए। बट F इज इक्वल टू W एंड W इज इक्वल टू आवर मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी G। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो हमारा F mg के साथ सेम है, F QE के साथ सेम है। तो QE इज इक्वल टू mg। तो हमको E निकालना है, E इज इक्वल टू mg बाय Q। मास का वैल्यू दिया हुआ है 10 टू द पावर -7 kg। G का वैल्यू हमको याद रखना है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन है तो इसका एक यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा, और अर्थ के सरफेस में इसका वैल्यू 9.8 है। हमको याद रखना है। और Q है, Q का वैल्यू दिया हुआ है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको ऊपर ले जाते हैं तो 10 टू द पावर 12 हो जाएगा। 9.8 बाय 1.698 बाय 16, इट विल बी 10 टू द पावर 12। सो कितना होगा, 2 8 जार 16, 2 49, 8 6 जार 48, 48 मतलब 10, 8 1 जार 8, 28 2, सो 6.125 इंटू 10 टू द पावर 12 क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट न्यूटन पर कूलम। सो इतना इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से ये वाटर ड्रॉप नीचे नहीं गिरेगा। और वो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कौन सी तरफ होना चाहिए, वेट के अपोजिट तरफ। वेट जितना फोर्स में नीचे खींचेगा तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स उतनी
वैल्यू से ऊपर खींचेगा सो दैट इट रिमेन्स बैलेंस्ड। ओके, इस वीडियो में इतना ही। फिर एक नया वीडियो बनाने के वक्त हम एक दो ठो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम फिर इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर बेस करके सॉल्व करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। आज के लिए इतना ही, तो हैव ए गुड डे।